हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कि वॉइस है उससे संबंधित बातें लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इसका पहले बेसिक रूल देखते हैं। वॉइस कहता क्या है कि ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि जब हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो हो गया एक्टिव वॉइस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हो जाएगा पैसिव वॉइस। चलिए आगे देखते हैं। इसका गोल्डन रूल कह क्या रहा है, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। एक दूसरा, हमेशा भीतरी का ही प्रयोग किया जाता है, कोई और वर्ब नहीं लगेगा, हमेशा भीतरी ही लगेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे बोला कि एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, मतलब से वाक्य बनता कैसे है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जिस समय ये हो गया कर्ता प्रधान, अब क्या हो गया कि पैसिव वॉइस में करते क्या है कि ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट के घर में और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट के घर में, ठीक है, और वर्ब अपना इधर उधर होते रहता है। तो अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये हो गया एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। जैसे देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे देखिए, पहले होगा V1 या V5, और V1 जब होगा तो उसका वही फॉर्म होगा डू, और V5 होगा तो क्या हो जाएगा डज। देखिए ये दोनों जब रहेगा ना, हम लोग ईज एम आर प्लस भीतरी से इसको यूज करते हैं इसका। हाँ, अब देखिएगा इसमें जो है ना रूल आपको, जैसे यहाँ पे पढ़ते स्ट्रक्चर वाइज रूल, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा दिमाग लगाइएगा आपका काम हो जाएगा। देखिए आगे, देखिए इसे इस प्रकार उदाहरण से समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट, देखिए एक दिया हुआ एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाला सेंटेंस। जैसे एक्टिव वॉइस में दिया रवि ईट्स अ मैंगो, और पैसिव में वही फिर मैंगो के घर में कौन आ गया, मैंगो के घर में रवि और रवि के घर में ए मैंगो। तो ए मैंगो, अब देखिए ईट्स, ईट्स है V5, अभी तुरंत पढ़े कि V1 या V5 रहेगा तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स ईज एम आर प्लस क्या भीतरी लगाते हैं। तो इसका अर्थ हो गया यहाँ पे ए मैंगो है तो क्या लग गया ईज, यही अगर 10 मैंगोज रहता तब क्या होता आर। तो अब देखिए यहाँ पे इट्स V5 है, हमको क्या चाहिए भीतरी, तो जब भीतरी चाहिए तो ईट का भीतरी होता है ईटन बाय क्या रवि। एक और बात कि आपको पहले रूल में दिखाए कि गोल्डन रूल में कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, मतलब वॉइस में कभी भी टेंस का बदलाव नहीं किया जाता। यानी एक्टिव में अगर ये सिंपल प्रेजेंट होगा तो पैसिव में भी सिंपल प्रेजेंट ही होगा। अब बदलता किस में है, बदलता नरेशन में है, ठीक है, वो आगे देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा ता है, यहाँ भी दिया हुआ है क्या फ्रेंड्स ता है, इसका मतलब जो है टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निगेटिव वर्ड का क्या बोलेंगे, रवि डज नॉट ईट अ मैंगो, है ना। अच्छा, फिर वही बात, ए मैंगो चला जाएगा रवि के घर में और रवि चला जाएगा ए मैंगो के घर में। तो ए मैंगो चूंकि डज है, डज रहे या डू रहे तो ये तो V5 है। अभी बताएं कि V5 रहेगा तो ईज एम आर रहेगा। अगर यहाँ पे 10 मैंगोज रहता तब यहाँ पे होता आर। तो ए मैंगो ईज, देखिए यहाँ पे नॉट है तो यहाँ भी नॉट हो जाएगा, यहाँ है V1 तो हमको क्या चाहिए हमेशा भीतरी, तो क्या हो जाएगा भीतरी बाय क्या रवि। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा, क्या बोले एक्टिव में क्वेश्चन मार्क तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या डज, अब देखिए टारगेट मेरा वही है रवि और ए मैंगो, ए मैंगो चला जाएगा किसके घर में रवि के घर में, और रवि चला जाएगा कहाँ ए मैंगो के घर में। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे डज दिया हुआ है, चूंकि ए मैंगो दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या लग गया ईज। अगर वही अगर 5 मैंगोज रहता तब यहाँ पे क्या होता आर। तो डज रवि ईट अ मैंगो, ईज अ मैंगो ईटन बाय रवि। देखिए
अब आता है इंटरोगेटिव निगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव में भी फ्रेंड्स निगेटिव वाला सेंटेंस आता है ना। तो देखिए, तो क्या कहेंगे, डज रवि नॉट ईट अ मैंगो। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, यहाँ पे बोला कि ईज दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डज, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए मैंगो, क्योंकि यहाँ पे ए मैंगो है। अब फिर वही बात, अगर ये 5 मैंगो रहता तब यहाँ पे क्या होता, आर। अच्छा, यहाँ पे देखिए नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, नॉट। ईट है V1, हमको क्या चाहिए, V3, तो क्या होगा, इज अ मैंगो नॉट ईटन बाय रवि। देखिए, अगर इसी में अगर WH वर्ड रहे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इंटरोगेटिव जो है ना, इंटरोगेटिव में आगे खाली WH लगा देना है। मतलब यहाँ अगर एक्टिव में हाउ रहेगा तो पैसिव में भी हाउ, अगर एक्टिव में व्हेन रहेगा तो पैसिव में भी क्या, व्हेन, अगर एक्टिव में वेयर रहेगा तो पैसिव में भी क्या, वेयर, कोई बदलाव नहीं करते। फिर भी देख लेते हैं, व्हेन डज रवि ईट ए मैंगो। तो देखिए यहाँ भी व्हेन, यहाँ भी व्हेन, ठीक है। अब देखिए डज, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस जो है ना सेम इसी की तरह है ना। देखिए कोई बदलाव नहीं है, इज अ मैंगो है ना, खाली नॉट हटा देते हैं क्योंकि निगेटिव वाला, ईटन बाय रवि। आगे देखिए, फिर वही, अब देखिए इसी में नॉट जोड़ते हैं, व्हेन डज रवि नॉट ईट अ क्या, मैंगो। फिर वही बात, व्हेन यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, व्हेन। देखिए अब ए मैंगो चला जाएगा रवि के घर में और रवि चला जाएगा ए मैंगो के घर में। तो व्हेन, अब देखिए डज है तो क्या हो जाएगा, इज, तो व्हेन इज अ मैंगो, यहाँ नॉट, तो यहाँ भी क्या, नॉट, नॉट यहाँ V1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V3, तो नॉट ईटन बाय क्या, रवि। देखिए अब एक और उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, पवन कॉल्स मंटू, ये देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट चला जाएगा किसी घर में, सब्जेक्ट के घर में, तो मंटू आ गया पवन के घर में, और ये जो पवन है ये कहाँ चला जाएगा, मंटू के घर में। तो देखिएगा, तो कॉल्स यानी क्या है, V5 है, और V5 का मतलब अभी हम लोग जानते हैं कि इज, एम और क्या, आर प्लस क्या, V3 तो कॉमन है, मतलब मंटू इज कॉल्ड बाय क्या, पवन, पवन यहाँ चलाया। अब इसी सेंटेंस को अगर यदि हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए, पवन डज नॉट कॉल मंटू। अच्छा, फिर वही बात, मंटू चला गया पवन के घर में और पवन चलाया कहाँ पे, मंटू के घर में। तो चूंकि डज है तो फिर वही इज लगाएंगे, नॉट है तो यहाँ भी नॉट लगाएंगे, यहाँ V3 लगाएंगे बाय पवन, ठीक है। मतलब पवन डज नॉट कॉल मंटू, तो मंटू इज नॉट कॉल्ड बाय पवन। अब देखिए इसको इंटरोगेट करते कैसे, आगे कर देंगे। देखिए डज पवन कॉल मंटू, तो फिर वही बात कि मंटू आया पवन के घर में, पवन आया मंटू के घर में। तो इसका मतलब हो गया, देखिए फ्रेंड्स, ये जो घर बदलने की बार बार बोलते हैं ना, इसका हम थोड़ा समझने के लिए बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा पवन है और यहाँ पे क्या होगा, मंटू हो गया। तो यहाँ पे चूंकि डज है तो क्या लग गया, इज, तो इज मंटू कॉल्ड, ये V3 हो गया बाय पवन। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए डज पवन नॉट कॉल मंटू, तो फिर कैसे बनेगा, देखिए फिर वही पवन आ गया मंटू के घर में और पवन आया, मंटू आ गया पवन के घर में और पवन आ गया किसके घर में, मंटू के घर में। तो इज मंटू, यहाँ नॉट है, ये है कॉल V1, तो हमको क्या चाहिए, V3 बाय क्या, पवन। फिर देखिए एक और वही बात, WH खाली जोड़ देंगे। देखिए हाउ डज पवन कॉल मंटू, तो हाउ इज मंटू, ये V1 है, V3 कॉल्ड बाय क्या, पवन। फिर देखिए इसी में निगेटिव जोड़ेंगे, तो हाउ डज पवन नॉट कॉल मंटू, ठीक है। तो ये जो मंटू है ये आ गया पवन के घर में और पवन चला गया मंटू के घर में। तो हाउ इज मंटू नॉट कॉल्ड बाय क्या, पवन। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा सिंपल प्रेजेंट का बेसिक बात।
और भी बहुत सारे टेंस के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वॉइस का फर्स्ट सेट है, यानी पहला वीडियो है, तो हम सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, जैसे देखिएगा, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। अब देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, प्रोहिबिट का मतलब क्या हो गया, V1 हो गया, और V1 का मतलब इज, एम और आर। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है विल, ये छट गया, और यहाँ पे दिया हुआ है हैज, ये छट गया। तो चूंकि यहाँ पे V1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इज, एम और आर ही होगा। तो देखिए, ये दोनों छट गया। अब देखिए, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, लेकिन समस्या क्या है कि अगर यदि यहाँ पे V4 होता ना, तब हम लोग करते बीइंग। अगर यहाँ पे प्रोहिबिटिंग होता तब होता बीइंग, यानी मेन वर्ब अगर V4 में होता तब हम लोग करते बीइंग। तो चूंकि यहाँ पे V1 है, इसीलिए यहाँ पे बीइंग वाला पार्ट नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 नंबर। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ इज नोन टू ऑल। इसका मतलब हो गया कि देखिए, दैट टू मेनी कुक्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो जोगी है ना, ये मठ को बिगाड़ता है, इज नोन टू ऑल, ये ऐसा हम लोगों को पता है। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब क्या, V1। तो जब V1 होगा तो इसका मतलब इज, एम और क्या होगा, आर होगा। देखिए, इतना बड़ा को देखने के बाद घबराना नहीं है, आपको ये ढूंढना है कि वर्ब क्या कह रहा है। वर्ब मेरा क्या है, V1, और V1 का मतलब इज, एम और क्या, आर। तो जब इज, एम, आर होगा, ये देखिए यहाँ पे वाज दिया गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन छट गया है ना। अच्छा, यहाँ पे इज, एम, आर कुछ नहीं है, या तो ये छट गया। यहाँ भी इज, एम, आर कुछ नहीं है, ये छट गया। तो क्या फ्रेंड्स हो गया आंसर, 2 नंबर, सिंपल। अब देखिए, सीता लर्न्स हर लेसन डेली। पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास एकदम बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, बस खाली थोड़ा सा ये ट्रिक देखेंगे और आपसे फटाफट बन जाएगा। देखिए, लर्न्स है ना, V5। आप वर्ब का मीनिंग जानो या ना जानो, ध्यान रखना है कि अगर वर्ब में एस या यस लग गया तो वो क्या हो गया, V5, और V5 का मतलब इज, एम और क्या, आर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, सीता लर्न्स हर लेसन डेली। तो देखिए, चूंकि V5 है, V5 का मतलब इज, एम और क्या, आर। यहाँ पे देखिए, वाज है, छट गया, वर है, छट गया, इसका मतलब बी और 4 छट गया। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है। समस्या ये है कि इसमें होगा क्या। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हर लेसन्स दिया हुआ है, हर लेसन्स दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा। इसका मतलब कितना नंबर, अगर हर लेसन होता तब होता इज, लेकिन लेसन्स दिया हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, आर। ये प्लूरल फॉर्म में है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये V5 है, और V5 का मतलब इज, फिर लिख देते हैं एम और आर। तो अब देखिए, यहाँ पे वाज दिया गया है, विल भी दिया गया है, हैव दिया, कितना तो आसान है। ये दोनों नहीं, ये तीनों नहीं होगा, कितना नंबर, 1 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे चलते हैं। देखिए, हु टीचेस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V5। अच्छा, जहाँ पे हु होगा ना, तो ध्यान रखिएगा ये बाय हुम होगा, तो चारों में बाय हुम है। ठीक है, अब देखिए, टीचेस दिया हुआ है, टीचेस का मतलब हो गया क्या कि V5 का मतलब इज, एम और आर। ये वाज दिया गया, ये तो पहले से छाट दिए। अच्छा, हु टीचे यू इंग्लिश, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे यू आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा, हु टीचे यू इंग्लिश। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बाय हुम दिया हुआ है, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, और बाय हुम इंग्लिश इज टॉट टू यू, है ना। तो अब देखिएगा कि यहां पे क्या हो जाएगा, आर यू, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिएगा, क्योंकि यहां पे बोल रहा है क्या, बाय हुम हु टीचे यू इंग्लिश,
तो यू को यहाँ पे रखेंगे, इधर यू है तो इधर भी क्या हो जाएगा, यू आएगा। यानी यू जब ऑब्जेक्ट में होगा तो यू कहाँ किसके घर में आएगा, सब्जेक्ट के घर में आएगा, है ना। तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे आर यू नहीं ही होगा, यू आर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर क्यों आर यू ही होगा, यू आर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कितना नंबर, 2 नंबर। आगे देखिए, देखिए हेल्प्स दिया हुआ है मतलब V5। जब हेल्प्स दिया हुआ V5 होगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 या V5 में लगता है इज एम और क्या आर। देखिए यहाँ पे इज एम आर नहीं है, यहाँ पे इज एम आर नहीं है। अच्छा अब देखिएगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, है ना। अब देखिए दोज दिया हुआ है तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना, आर हेल्प बाय गॉड, और दोज हु आर हेल्प बाय देमसेल्व्स आर हेल्प बाय गॉड। तो यहाँ पे इसका भी V5 है, इस देखिए हु हेल्प, ये क्या हुआ, ये V5 है और ये क्या हुआ, V1 है। तो दोनों को देखना पड़ेगा, तो दोनों का वॉइस चेंज हो गया, है ना, आर V3 और आर V3। इसका अर्थ हो गया यहाँ पे कितना नंबर, 2 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। एवरीवन देखिए प्रेजेज, फिर हो गया V5, और V5 का मतलब इज एम और क्या आर। देखिए यहाँ पे इज एम आर नहीं है, छट गया। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए ये एक में, 3 में और 4 में, तीनों में क्या है ना, आर है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बी इन, ये तो छट गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, एवरीवन प्रेजेज गुड मैन, है ना, तो गुड मैन आर प्रेजेज, तो देखिएगा गुड मैन आर गिवन, यहाँ पे गिवन का देने का कोई जरूरत नहीं है, ये प्रेज अपने आप भीतरी ले लेगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 नंबर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते रहिए। माई मदर बेक्स, बेक्स क्या होगा V5, और V5 का मतलब हो गया इज एम और क्या आर। यहाँ पे वाज है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बेक्स है, तो यहाँ पे इज बेकिंग, ये तो एक्टिव में ही है, ये गलत है सेंटेंस। इस दोनों में क्या होगा, अगर यहाँ पे बेकिंग होता तब होता बीइंग। अभी तुरंत हम लोग देखें कि V4 रहेगा, यानी ING वाला वर्ड रहेगा, तभी हम लोग बीइंग रखेंगे। यहाँ पे तो बेक्स है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। कितना नंबर, 1 नंबर। देखिए वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा हैव, ये छट गया, ओनली वन गॉड हो गया, खत्म। देखिए इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली गॉड, और देखिएगा वी ऑल नो दैट, तो वी ऑल नो दैट, तो वी आर ऑल नोन, ये वाला नहीं हुआ क्योंकि यू वी क्या है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वॉइस में चेंज होगा क्या, चेंज ना होगा। सब्जेक्ट के घर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के घर में क्या सब्जेक्ट, इसका मतलब ये नहीं होगा। कितना नंबर, 2 नंबर। ये दोनों कैसे छटा पता है, क्योंकि ये देखिए ओनली वन गॉड इज नोन टू अस बाय ऑल, यहाँ पे जो दिया हुआ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, तो फिर ये तो नहीं ना हुआ। देखिए नेक्स्ट, हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, हटाओ, तो यहाँ पे देखिएगा आर यू पेड, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आर यू पेड, इसका अर्थ हो गया, ये पहले से ही दिया हुआ है क्या, देखिए 1 मिनट, आर यू पेड, इसका अर्थ हो गया यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पहले से ही ये पैसिव में है। अभी ऐसा कैसे समझेंगे कि जब भी अगर ये टू बी वर्ब के बाद अगर ये भीतरी होगा, टू बी वर्ब के बाद भीतरी होगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे, ये पैसिव वॉइस है। अब इस टू बी वर्ब के बाद भीतरी होगा, उसको कैसे समझेंगे पैसिव वॉइस है, जरा इसको देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अगर कहेंगे इज एम आर वाज वेयर, ठीक है, फिर आ जाएगा क्या बीन और बीइंग, ये सब के साथ अगर दी भीतरी रहेगा तो हम लोग समझेंगे वो क्या है,
पैसिव वॉइस में, ठीक है। जैसे देखिएगा टू बी वर्ब हो गया, इज एम के बाद अगर भीतरी रहेगा, आर के बाद भीतरी रहेगा, इसको हम लोग पहले से ही समझेंगे ये क्या है, पैसिव वॉइस है। और जो वाक्य पहले से पैसिव वॉइस है हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, उसका एक्टिव। इसका मतलब ये पहले से क्या है, पैसिव है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा आर यू पेड दिया हुआ है, मतलब इज एम आर के बाद भीतरी है, तो हम लोग जानते हैं कि इधर V1 और क्या होना चाहिए, V5। इसका अर्थ हो गया यहाँ पे जो पेड भीतरी दिया हुआ है, उस भीतरी का हमको दो फॉर्म क्वेश्चन के अनुसार देखना पड़ेगा। V1 हो गया पे और V5 हो गया पेज। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और इन ए मंथ हाउ मच डू यू पे, और हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू। अब देखिए हाउ मच डू यू पे, आपको पेमेंट किया जाता है, तो यहीं पे तो ये सेंटेंस नहीं हो गया है ना। तो अब देखिए ये भी एक्टिव में दिया हुआ है, हाउ मच अ मंथ डू यू पे। तो आपको जो है आर यू पेड का मतलब आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू। अब ऐसे समझते हैं, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, यहाँ पे यू मतलब पेड दे पे यू, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना। और हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, आपको पेमेंट किया जाता है, आपको पेमेंट किया जाता है, और वे लोग कितना महीना आपको देते हैं। इसका मतलब कितना नंबर हो गया, देखिए आगे, ये तो समझ में आ ही गया। अब देखिए हाउ मच अ मंथ दे पे यू। अब देखिए दे पे यू इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो हमको डू देना पड़ेगा, नहीं एक्टिव, ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, तो हमको तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर जब हु रहेगा तो होता है बाय हुम, और हुम रहेगा तो देखिए हुम डज ही लुक फॉर, है ना। तो इसका अर्थ हो गया जब ही लुक फॉर, तो इसका मतलब डज है तो इज एम आर होगा, देखिए सब में इज एम आर दिया हुआ है, ठीक है। तो हुम डज ही लुक फॉर, इसका अर्थ हो गया ये जो ही है ना, ही है सब्जेक्ट, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब इसको क्या मतलब हो गया, इसको हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये जो ही है, तो हमको क्या होगा, जब ही दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे क्या होगा, बाय हिम होगा। तो यहाँ पे बाय हुम खत्म हो गया, बाय हुम खत्म हो गया। अब देखिए इस दोनों में क्या होगा, हु इज लुक्ड। अब देखिए यहाँ पे अपने मन से दिया हुआ आफ्टर, तो ये चढ़ गया, कितना नंबर, देखिए वी वेस्ट, वेस्ट हो गया क्या, V1, और V1 का मतलब इज एम आर, देखिए विल बी, देखिए वाज, इज है लेकिन बीइंग है, तो कितना नंबर, एक नंबर। अब आगे देखिएगा, देखिए इज काउज्ड है, इज कॉज्ड है, इसका मतलब हो गया कि इज एम आर के बाद जब भीतरी दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, या तो V1 या तो क्या V5, मतलब या तो काउज या तो काउजेस। तो देखिए तो यहाँ पे बीइंग दिया हुआ है, ये नहीं होगा। अच्छा ये हैव दिया हुआ है, ये नहीं होगा। अच्छा वी कॉज है ना, बाई अस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वी से शुरू करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा V5 दिया हुआ है, और V5 का मतलब इज एम और क्या आर, ये दोनों तो ऐसे ही चढ़ गया। देखिए इज के बाद बीइंग कब लगता है, जब लर्निंग यानी आईएनजी रहता। देखिए अगर इधर भी आईएनजी रहेगा ना, यानी V4 रहेगा, तब लगाते हैं हम लोग क्या, बीइंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, V5 है, इसका मतलब यहाँ पे इज लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बीइंग चढ़ गया। कितना नंबर, 2 नंबर। एक और देखते हैं, देखिए पीपल स्पीक, ये देखिए स्पीक क्या होगा, V1 हो गया, जब V1 हो गया तो ऐसे ही छट गया, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा समझ में आ गया। ये देखिएगा ही टीचेज अस ग्रामर, देखिए टीचेज दिया हुआ है, जब टीचेज दिया हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, V5 है, क्योंकि एस या एस लगता है तो क्या हो गया, V5। और V5 का मतलब इज एम और क्या आर। देखिए यहाँ पे वर है, यहाँ पे विल भी है, यहाँ पे वाज है, तो कितना नंबर,
2 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, देखिए बाय होम दिया हुआ है, जब बाय होम दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे आंसर में हु से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे ये खत्म, ये खत्म। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, इज लुक्ड, इज लुक्ड, इसका मतलब इज एम आर के बाद क्या दिया, भीतरी। इसका मतलब वहाँ पे एक ही चीज़ हो सकता है, या तो V1 या तो क्या V5, यानी यहाँ लुक या लुक्स। तो यहाँ पे देखिएगा इज लुकिंग दिया हुआ है, ये भी छट गया। तो कितना नंबर, 4 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे एक और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग बनाए। देखिए कुछ प्रश्न दिया जा रहा है, आप कमेंट में उत्तर भेज देंगे। देखिए कुछ प्रश्न आपको दिया जा रहा है ना, आप उसको देखेंगे, कमेंट में आंसर भेज देंगे, ठीक है। देखिए तरुण सिंग्स दिस सॉन्ग, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बना के आप कमेंट में भेज देंगे। राकेश बाइज दैट क्या पेन, जगत बीट्स दिस बॉय, गोपाल पेंट्स द क्या वॉल। देखिए अमर रिपेयर द टीवी, हीरा लिफ्ट दैट क्या हेवी बॉक्स, ललिता सॉल्व्स दो सम्स, पुष्कर रीड्स द बुक, जगत ओपन्स द गेट, कपिल रिंग्स द क्या बेल। आपको 10 क्वेश्चन दिया गया, आप इसको बनाएंगे, इसी जितना बताया गया उसी में से आएगा, और आप इसको कमेंट सेक्शन में इसको भेज देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहिए। और इसके ठीक बाद वाला वीडियो जो है ना, वो अभी ये जैसे सिंपल प्रेजेंट का रहा, अब वो रहेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, इसका सेकेंड वाला पार्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।